श्री कृष्णा। तो हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसमें हमको दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की सहायता से हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेकंड के बाद ये थर्ड क्वेश्चन है सेकंड का पार्ट का। तो 0,√5 है। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी तरीके से बाकायदा लिखेंगे कि हमको जो है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जो रूट्स हैं जीरोज़ हैं उनका मान दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मान दिया हुआ है √5। ठीक है, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया है। अब देखिए द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज x माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर ये x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 0 है तो इसको 0 लिख दिया। x अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है √5 है, इसको √5 लिख दिया। तो यहाँ पर हमको मिला x² प्लस √5। तो ये जो आया है हमारा px ये हो गया है x² प्लस √5। अब x² प्लस √5 है तो इसको जो है यहाँ पर जो है यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, px 0 के बराबर कर देंगे तो x² प्लस √5 बराबर 0। तो x² प्लस √5 जो आया है यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है। ठीक है, अब देखिए थर्ड के बाद हमारा फोर्थ पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि 1,1 है केवल, यानी सम ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी हमारा 1 दिया हुआ है। तो इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, तो px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखा जाए तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ये 1 है तो यहाँ पर 1x लिख दिया और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया। अब देखा जाए तो ये तो हमारा px की वैल्यू हो गई। तो ये जो आया है हमारे पास यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो px 0 के बराबर कर दिए तो ये हो गया x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है और इसमें ये जो मान है दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।